हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं रीट की क्लास। रीट लेवल 2 इंग्लिश 2025। देखिए, पिछली क्लास में हमने सिमली और मेटाफोर के बारे में पढ़ा था। तो सिमली क्या है? सिमली दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यानी दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में एक तुलना है, जिसको एज, सो, लाइक शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, यानी इन्हीं शब्दों से पहचाना जाता है सिमली को। और मेटाफोर क्या है? इसमें भी दो वस्तु होती है, लेकिन इसमें एक वस्तु दिखाई नहीं देती। इसमें मतलब उसको रूप दे दिया जाता है, जैसे कि कैमल, द शिप ऑफ डेजर्ट। दोनों के नाम तो आते हैं, पर ये जो शब्द होते हैं हमारे एज एज सो और लाइक, ये शब्द दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं कहूँ कि दाई साउल वाज लाइक ए स्टार, तो यहाँ लाइक आया तो ये तो सिमली हुआ। और दूसरा अगर मैं सीधा कह दूं कि दाई साउल वाज ए स्टार, तो यहाँ मेटाफोर हुआ। तो इस तरह से ओ माई लव इज रेड रेड रोज, ओ माई लव इज रेड रेड रोज, तो यहाँ मेटाफोर हो गया। अगर इसी सेंटेंस को मैं कहूँ कि ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, तो यहाँ लाइक लगा दिया, तो यहाँ हो गई सिमली। तो जब लाइक, सो, एज ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहां सिमली का यूज होता है। अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्सनिफिकेशन। तो देखिए, पर्सनिफिकेशन होता क्या है? पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब है मानव का रूप दे देना। और मानव का रूप दे देने का मतलब होता है कि मानव जो क्रिया करता है ऐसी क्रियाओं को करवा देना। तो यहाँ ये होता क्या है? पर्सनिफिकेशन जैसे किसी निर्जीव वस्तु से, विचारों से, या किसी जानवर से और मनुष्य की तरह काम करवा देना। जिस तरह मनुष्य सोचता है, जिस तरह मनुष्य क्रिया करता है, जिस तरह मनुष्य खाता पीता, जो भी काम करता है मनुष्य, उन सारी क्रियाओं को निर्जीव वस्तुओं से करवा देना, जानवर से करवा देना, जानवर को बुलवा देना मनुष्य की तरह, निर्जीव जो वस्तु होती है उनको बुलवा देना, उनसे मनुष्य की तरह कार्य करवा देना। तो वहां हमारा पर्सनिफिकेशन हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि द चेयर वाज मूविंग, चेयर चल रही थी। तो चेयर चलती है क्या? निर्जीव चीज है लेकिन नहीं चलती, लेकिन वो मनुष्य की तरह चल रही है, तो वहां मानवीकरण कर दिया। चेयर स्पोक, कुर्सी बोली लेकिन बोलती नहीं है, लेकिन वहां पर्सनिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से अब देखिए, हम आगे देखते हैं। यहां देखेंगे कि तो यहां हम देखेंगे कि जिस तरह से पर्सनिफिकेशन की डेफिनेशन यहाँ दी है। देखिए, पर्सनिफिकेशन इसमें क्या होता है? एन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। एनिमल कोई जानवर, एन आइडिया कोई विचार। तो किसी निर्जीव वस्तु से, किसी जानवर से और या फिर किसी विचार से ह्यूमन की तरह यानी मनुष्य की तरह कार्य करवाना, यानी कि ह्यूमन लाइक क्वालिटीज उसमें इस तरह दर्शा देना, जिस तरह मनुष्य के अंदर जो क्वालिटी होती है, मनुष्य की जो करेक्टरिस्टिक्स विशेषता होती है, जो मनुष्य के एक्शन होते हैं, ये सारी चीजें इन निर्जीव वस्तुओं में, जानवर में और विचारों में भर देना ही पर्सनिफिकेशन होता है। और ये जो पर्सनिफिकेशन होता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ मेटाफोर। ये एक तरह से मेटाफोर का ही रूप होता है। मेटाफोर का रूप ही होता है। जैसे सन स्माइल, तो सन को रूप दे दिया। अब यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हम। द सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब यहाँ देखिए सूर्य है, तो सूर्य क्या है? एक तरह से निर्जीव वस्तु है, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जो स्माइल, यानी उसको यहाँ स्माइल करा दिया पोइट ने। तो यहाँ वह मुस्कुराया, सूर्य हमारे ऊपर, हम पर मुस्कुराया। तो इस तरह से जो क्या है, इससे मनुष्य, जबकि मुस्कुराता कौन है? मनुष्य, तो मनुष्य की तरह कार्य करवा दिया। ऐसे ही द वाइंड, जो विंड है, विस्पर्ड सीक्रेट्स इन माई ईयर्स। विंड हवा ने, विस्पर्ड माने धीरे से कहा, सीक्रेट्स माने रहस्य, इन माई ईयर्स मेरे कानों में। तो क्या हवा कुछ कहती है? क्या बोलती है? लेकिन उसको बुलवा दिया मनुष्य की तरह, कान में रहस्य गुप्त रूप से बात करवा दी। ऐसे ही द ट्रीज डांसेज इन द ब्रीज। देखिए यहाँ पेड़, पेड़ों को डांस करवा रहा है, ट्रीज डांसेज, पेड़ डांस करते हैं। द रिवर सेंग, और यहाँ नदी ने गाया जेंटल मेलोडी, बहुत ही अच्छी मेलोडी में। द सिटी वेप्ट विद सोरो।
सिटी यह शहर को रुला दिया। तो इस तरह से ये सारे कार्य निर्जीव वस्तुओं के द्वारा किए गए हैं मनुष्य की तरह। तो यहाँ इन सभी में पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल आ सकता है, देखिए कैसे आएगा। डेथ पुट्स यहाँ एग्जाम्पल दिया, द डेथ पुट्स इट्स आइसी हैंड ऑन द किंग्स, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द करेक्ट लिख देते हैं, द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ क्वेश्चन आ गया कि द डेथ पुट्स इट्स आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ लिख दिया ए सिमली मेटाफॉर, सी पर्सनिफिकेशन, और डी कर दिया कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो यहाँ पर देखिए डेथ पुट्स आइसी हैंड्स, यानी मौत, मृत्यु अपने आइसी हैंड्स को राजाओं के ऊपर डालती है। तो यहाँ हाथ डालना, तो मृत्यु एक एक भाव है, एक तरह का, एक क्या है कि ये मनुष्य तो है नहीं, इसलिए मनुष्य की तरह से काम करवा दिया, हाथ डलवा लिया है, तो मनुष्य की तरह इससे एक्शन करवाया जा रहा है, इसलिए डेथ को यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पर्सनिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर। ऐसे इनमें से कोई भी बात आपको दे दिया जाए और वहां आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ सीधी सी पहचानने की बात यही है कि कोई जानवर जब मनुष्य की तरह कार्य करवाया गया है, किसी विचार को मनुष्य की तरह बुलवाया गया हो, या फिर किसी निर्जीव वस्तु से मनुष्य की तरह कार्य करवाया गया हो, तो वहां पर्सनिफिकेशन होता है। तो ये जैसे कि द चेयर इज एड्रेसिंग द स्टाफ। अब यहाँ कह दिया चेयर इज एड्रेसिंग द स्टाफ, यानी चेयर स्टाफ को संबोधित कर रही है। तो यहाँ चेयर थोड़ी कर रही है, लेकिन चेयर की तरह चेयर को बुलवा दिया है, चेयर को बुलवा दिया है मनुष्य की तरह, इसलिए यहाँ पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। तो इस तरह से हम पर्सनिफिकेशन की पहचान कर सकते हैं परीक्षा में। और ये हमारा पर्सनिफिकेशन का चैप्टर हुआ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला फिगर ऑफ स्पीच लेकर के। बाय।